दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे अब तक हो चुके हैं और जब से एनआईए ने अपने हाथ में इस मामले की जांच ली है तभी से इस केस में कई बड़े और कई गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी है। एनआईए ने कई डॉक्टरों और आम लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है, लेकिन इसी बीच खबर है कि इस केस में शामिल 3 डॉक्टरों को पूछताछ के बाद पुलिस ने रिहा कर दिया है। जांच कर रहे अधिकारियों ने पाया कि मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी से इनका कोई ठोस संबंध नहीं था। रिहा किए गए डॉक्टरों में डॉक्टर रेहान, डॉक्टर मोहम्मद, डॉक्टर मुस्तकीम और फर्टिलाइजर व्यापारी दिनेश सिंघाला शामिल है। इन लोगों को हाल ही में हरियाणा के नूह से गिरफ्तार किया गया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ये डॉक्टर पहले उमर के संपर्क में थे और अल फलाह विश्वविद्यालय से जुड़े थे। इन लोगों का संबंध आतंकवादी गतिविधियों से रहा है। एनआईए ने यह भी पता लगाया है कि क्या विस्फोटों के लिए इस्तेमाल किया गया केमिकल किसी फर्टिलाइज व्यापारी से खरीदा गया था। 3 दिनों की गहन पूछताछ के बाद अधिकारियों को चारों के शामिल होने का कोई ठोस सबूत या डिजिटल फुटप्रिंट नहीं मिला है। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए एक होंडाई i20 कार में हुए विस्फोट में 13 लोगों की, आपको बता दें, मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। जांच में फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय में काम करने वाले जम्मू कश्मीर के पुलवामा निवासी एक मेडिकल डॉक्टर उमर को मुख्य आरोपी के रूप में पहचाना गया है। जांचकर्ताओं ने एक सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल का भी पर्दाफाश किया है, जिसका संचालन कथित तौर पर विश्वविद्यालय के डॉक्टरों सहित उच्च शिक्षित पेशेवरों द्वारा किया जा रहा था। इस मॉड्यूल से जुड़े छापों में करीब 3000 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किए गए हैं और अधिकारियों का मानना है कि डॉक्टर उमर ने ऑपरेशन में सेंध लगाने की जानकारी मिलने पर समय से पहले विस्फोट कर दिया होगा। हालांकि इस मामले में कुछ और लोगों की भी अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं और लगातार पूछताछ हो रही है। इस मामले में एनआईए की टीम लखनऊ, सहारनपुर, जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में लगातार छापेमारी कर लोगों को उठा भी रही है और इसी केस में नूह से एक और डॉक्टर था, उसे भी हिरासत में लिया गया था, लेकिन पूछताछ के बाद उसे भी एनआईए की टीम ने छोड़ दिया। फिलहाल कुछ लोग और भी हैं जिनसे लगातार पूछताछ जारी है और इस मामले में कई और संगठनों के हाथ होने का भी शक एनआईए टीम और जांच एजेंसियों को है, क्योंकि इस मामले की जांच एक तरीके से टेरर आतंकी हमले के तहत ही हो रही है, क्योंकि सरकार के साथ साथ जांच एजेंसियों ने भी मान लिया है कि एक बड़ा आतंकी हमला था। फिलहाल कई और लोग जो हिरासत में हैं उनसे पूछताछ के बाद परिजन उनके परेशान हैं। हालांकि कई लोगों को एनआईए की टीम ने छोड़ दिया है, उस पर भी उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। हाँ, वो नोएडा में दिया। हाँ। तो जिस तरीके से आपका बेटा अब जांच एजेंसियों में अपनी हिरासत में गया है पूछताछ के लिए, तो क्या कहना है इस बारे में? करें जांच, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, अगर दोषी पाया तो उसको होनी चाहिए सजा, ना तो अगर निर्दोष है तो उसको बरी करना चाहिए। किस आधार पे, किस शक के आधार पे आपको? बस खाली डॉक्टर मरे उसके मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट हो, उसका बातचीत हुई मरीज के बारे में, मेडिसिन के बारे में, उसी आधार पर, क्या आधार पर कितनी तारीख को लिया गया? 12 तारीख को। हाँ, शाम के क्या टाइम। आपके बेटे की कोई बात हुई है आपसे? ना, हमारी बात घर पर हुई है, तो घर पे ही था। हाँ, बात हुई थी ना, पूछी भी मैंने उससे। उनकी बात, मेरी कोई बात ना हुई इस बारे में, कोई कॉन्टेक्ट नहीं। खाली मेडिसिन बारे में, कोई मरीज के बारे में बात हुई बस डॉक्टर से, अरे और कोई बात। तो पूरे जो ये प्रकरण चल रहा है इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? नजर तो सही है, जब हम कहा, लेकिन नाजायज आदमी ना पूछना चाहिए नहीं समय। बाकी सही है, अपने जायज से अपने काम करें, जो दोषी है उसको देगा सजा। मसला देश सरकार नहीं है। तो बेटे के लिए क्या कहना? हम बेटे के लिए ही अपने आज मिल जाए, सही मिल जाए, और हाँ हाँ, जांच होके उसको छोड़ दें। आपके बेटे के अलावा 3 डॉक्टर टोटल ये 5 लोग हैं, तो क्या सभी के लिए कुछ कहना चाहिए? हाँ, सभी के लिए कहना चाहिए, अगर सही है तो अपनी जगह उसको छोड़ दे जाए, जांच करके। नहीं, अगर भाई दोषी पाता है उनको सजा मिलनी चाहिए। कैसे जो आपका बेटा मुस्किन है, उनका जो मोहम्मद है या अन्य जो डॉक्टर हैं, उनसे भी कोई बातें होती थी? बात तो एक जगह तो वो कहाँ बात तो हो गई आपस में। हाँ, एक जगह तो इंटर्नशिप करी है अल फलाह में। अल फलाह में। हाँ।